हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अनदर वीकली रीडिंग। कैसे होने वाला है आपका आने वाला वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, सेंटर ऑफ द वीक एंड इवन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ज़रूर लेंगे। मंथली रीडिंग में मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेती हूँ, वीकली रीडिंग में 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, देन हम मूव करेंगे 2 में एंड देन 3 में। सारी डिटेल्स आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपको पिंड मिलेगा। अनदर इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि जितने भी आप यहाँ पे स्टैच्यूज देख रहे हैं, चाहे वो मास्टर मलीन के हो, चाहे एंजल्स के हो, चाहे साईं के हो, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में। आप हमारी सेल्स टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द ईमेल आईडी दैट इज़ ऑल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम, एंड साथ में आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अब आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है डिवाइन से, एंजल से, मास्टर मलीन से, स्पिरिट गाइड से, एंसेस्टर से, यूनिवर्स से, जिसे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, उनसे आपको जब मैं साउंड प्ले करूँगी उस टाइम पे कंसंट्रेट करना है, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है और उनसे हेल्प मांगनी है। आपको राइट पाइल चूज़ करें इसके लिए। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं आपके ऑप्शंस क्या हैं आज के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, तो इस 3 ऑप्शंस में से आपको पिक करना है। तो आपको क्या करना है, या तो क्रिस्टल्स को पिक कर सकते हैं आप, अगर आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर मैंने आप लोगों के लिए मैसेजेस रखे हैं, तो जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ऑप्शन है लैपिस लजूली, ये है क्रिस्टल। ओके, सो या तो आप इसकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप इस मैसेज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर लाइफ इज ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग, लाइफ इज ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग, या फिर लैपिस लजूली, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, पाइल 1। पाइल नंबर 2 है आपके लिए ब्यूटिफुल स्टोन दैट इज मून स्टोन। ओके, या तो आप इस क्रिस्टल से कनेक्ट हो पा रहे हैं, दैट इज मून स्टोन, या फिर आपके लिए मैसेज है मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू, मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू, और एल्स विद दिस क्रिस्टल दैट इज मून स्टोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, यह है पाइल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 3, यह है एमेथिस्ट। ओके, एमेथिस्ट क्रिस्टल, या फिर आपके लिए मैसेज है यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड, यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। अब इन ऑप्शंस में से आपको पिक करना है, म्यूज़िक आएगा अभी, आपको कंसंट्रेट करना है, या फिर आप कलर भी देख सकते हैं, पर्पल है, येलो है, ब्लू है। मैंने बहुत तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये ऑप्शंस दिए हैं, या तो कलर या मैसेज या फिर क्रिस्टल्स। ओके, आई होप ये आपको एक सही गाइडेंस दे पाएगा। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, now just concentrate, take your time, and then I will start with pile number 1 and pile number 2 and pile number 3। आपके टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। हेलो, पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग में हमारा साथ देने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से एंजल्स, और साथ में हमारे साईं भी हैं और मास्टर मलीन भी है। तो जल्दी से इस जगह को हम पहले क्लीन कर लेते हैं। सो पाइल नंबर 1 के रीडिंग से ही हम सबसे पहले इस जगह को क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी reading. Okay, so let's clean and call the Almighty
and the angels and all the beautiful spirit guides to please come and जो भी आपके लिए इस हफ्ते आने वाला है उसके लिए हमें गाइड करें, हमें एक सही दिशा दें। तो आपने चूज़ किया है लेपिस लजुली और आपके लिए मैसेज है लाइफ इज़ ईदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। तो आप अपने डिसीजन में कहीं पे आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत सारे डिसीजंस लेने में डरते हैं, लोगों से काफ़ी पूछते हैं, लोगों का काफ़ी इम्पैक्ट है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि लाइफ में एक कोई ना कोई रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, तो सबसे पहला मैसेज जो एंजल्स हमें दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जल्दी से उठें, काम करें, जो सोचा है उसे पूरा करें। ओके, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। तो अब हम ले लेते हैं अपने परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस वीक। साथ में हम करेंगे रीडिंग विद द वेरी ब्यूटीफुल डेक दैट हैज़ कम टू मी टुडे ओनली। मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके साथ रीडिंग करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि ये डेक खरीदूँ। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया है एट लास्ट। तो हम इस टैरो डेक से भी हम देखेंगे, ओके, कि आपके लिए कैसे जाने वाला है ये वीक। ऑलराइट, तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैसे होने वाला है आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। साथ में हम अपने न्यू टैरो डेक, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उससे भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी से शफल हो रहा है। ओके, आई वाज रियली वेटिंग फॉर दिस डेक और आज मॉर्निंग में ही मुझे डिलीवर हुआ है, तो इट्स लाइक आप लोगों के लिए ही डिलीवर हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर द कमिंग वीक। ओके, रेडी, मिडल ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। साथ में हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया है अबाउट फुल मून अभी गया है, तो देख लेते हैं कि मदर मून क्या बता रही है आपको, क्या बताना चाहते हैं मदर मून आपको। ओके, इससे भी हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज और क्या शिफ्टिंग आ रही है आपके लाइफ में, या क्या गाइडेंस है मदर मून की तरफ से। ओके, ऑलराइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कार्ड्स, फिर बाकी ओरेकल कार्ड्स एंड जो भी है वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। आपके लिए है 7th चक्रा आर्क एंजल यूरियल। अब आर्क एंजल यूरियल जो है ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं फॉर मनी। तो मुझे यहाँ पे मनी का ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है, कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे आपके लिए मैसेज आया था कि रिस्क लीजिए, है ना, लाइफ में रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, तो ये आपके लिए एश्योरेंस है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि अगर आप कोई डिसीजंस लेते हैं तो आप जिस डायरेक्शन में हैं वो बिल्कुल सही है, ये आपसे कह रही है। ओके, आर्क एंजल यूरियल। और मैं ये आपको बता दूं कि ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेस लेके आने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप बिल्कुल रेडी हैं, अब तैयार हैं, और अभी भी वैसे आप वेट कर रहे हैं, सोच समझ के आप स्टेप लेना चाहते हैं। तो येस, गो फॉर इट, दिस इज़ वॉट आर्कएंजल यूरियल इज़ गाइडिंग यू। एंड एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू बिगनिंग होता हुआ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अभी कोई भी ऐसा कुछ चल रहा था जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल में थे, तो मदर मून आपसे कह रही है कि आपके लिए ये मैसेज है कि आपका जो ये टफ
साइकिल है, ये आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपको लगेगा, इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो साइकिल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि दिया बुझने के पहले कितना तेज़ होता है, उसके बाद एकदम शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वैसा ही टाइम आपके लिए ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आ जाएगा। सो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू डिसीजन, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। फॉर द सेंटर ऑफ द वीक आपके लिए आ रहा है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपके लिए मनी ज़रूर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना तो ज्वाइन कर लो। अगर कहीं मूव होना चाहते हो, कहीं किसी और जॉब को का ऑफ़र आया हुआ है या किसी और रिलेशनशिप का ऑफ़र आया है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ अबंडेंस वही है जो कि आप चाहते हैं। क्या वो लव लाइफ में चाहते हैं, रिलेशनशिप में चाहते हैं, चाहे आप मनी वाइज चाहते हैं, बिजनेस वाइज चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, उसका अबंडेंस आपके पास इन द मिडल ऑफ द वीक मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमें आर्कएंजल यूरियल ने पहले ही बता दिया था। ओके, आगे आपके लिए देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ द वीक टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये यहाँ पे तो ये मैसेज पहले ही आ चुका है हमें। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे होती है कि वो सारे लोग, वो सारी सिचुएशन जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, वहाँ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, एंड मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो रिस्क टेकिंग फैक्टर जो था ना आपकी लाइफ में, जो आप अभी तक नहीं ले रहे थे, हो सकता है आप इस गाइडेंस के बाद अब ज़रूर लें, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल ने भी आपको यही बता दिया है। और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके यूनिवर्स, ये सब आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि येस, दिस इज़ द हाई टाइम एंड यू कैन टेक द डिसीजन एंड कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, और वो सारे लोग जो आपको मैच नहीं करते, जो आपको पुश बैक करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वहाँ से हट के आप बाहर आएंगे और एक बिल्कुल शाइन करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, एक फायर आने वाला है आपके अंदर, वो जुनून आने वाला है आपके अंदर। ओके, मिडल ऑफ द वीक के लिए आपके लिए ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें इस टाइम पे। मिडल ऑफ द वीक में आपके पास कोई भी परेशानी होती है ना, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको बहुत ही आराम से वो टाइम को निकाल देना है, उन लोगों को निकाल देना है अपनी ज़िंदगी से, उस सिचुएशन को निकाल देना है अपनी ज़िंदगी से। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ द गाइडेंस टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंग्जाइटी, आपके लिए एंग्जाइटी आ रही है, तो एंग्जाइटी तो आ ही सकती है, क्योंकि देखिए कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, वो रिलेशनशिप, वो पैटर्न जो आपका चल रहा था, जब भी कोई शिफ्टिंग होती है तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आ जाती है। ये एक तरह का इमोशन है, तो मैं ये नहीं कहती कि एंग्जाइटी आना गलत है, डिप्रेशन होना गलत है, एंगर आना गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। 100% एंग्जाइटी आ जाती है, हम ह्यूमन बीइंग है, कितना भी कंट्रोल कर लें, कितना भी मेडिटेशन कर लें, लेकिन आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मदर मून आपको गाइड कर रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको वही करना है। ओके, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है कि आपके लिए एंग्जाइटी आ जाएगी, लेकिन एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी होने बिल्कुल ना दे। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस देखिए कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग है। चढ़ रहे हैं ना आप आगे, बढ़ रहे हैं आप आगे। ओके, आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और किसी से आप ज़रूर मदद मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए हेल्प के लिए खड़ा है। और अगर कोई नहीं तो ये है ना, आपके सामने एंजल्स हैं, भोलेनाथ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, साइन हैं, सभी हैं आपके साथ। ओके, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बढ़ें आगे, टेक दैट रिस्क। दिस इज़ व्हाट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट इज़ कमिंग नाउ। द लास्ट इज़ द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। वो तो यहीं दिख गया था हमें, योर एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो येस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है। ओके, सो आई बिलीव अगर आप ये एंग्जाइटी वाली चीज़ को अगर आप भूल के चलें तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल
जो रीडिंग आई है तो समवेयर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है, एक फायर एनर्जी। मुझे लगता है आप में से सारे मैक्सिमम लोग जो है ना, उनका जो साइन है, ज़ोडिएक साइन, वो भी हो सकता है कि आप फायर से रिलेटेड हो। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। मुझे वो आग नज़र आ रही है आपके अंदर, वो चेंज लाने की भूख नज़र आ रही है कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए एंड आई एम रेडी टू टेक द रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। हो सकता है कि आप को रात को जगना पड़े, ज़्यादा पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको ज़्यादा काम करना पड़े, इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन आप वो करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाला है। तो दिस वीक इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाएल आपको क्या बता रहे हैं, आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ऑल दो मैं आर्कएंजल रफाएल की ये रीडिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ आप लोगों को कि आप डॉक्टर्स के मेडिसिन ना लें। ओके, ये एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि प्लीज़ टेक इट एज अ गाइडेंस एंड जो भी वो आपको गाइडेंस देते हैं आर्कएंजल रफाएल। ओके, देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको। इनर अथॉरिटी। ओके डियर आर्कएंजल रफाएल, तो इनर अथॉरिटी, अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे हमारी पूरी रीडिंग आई है कि भाई अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने, रिस्क ले लें। ओके, और आर्कएंजल रफाएल जो है वो आपको आपके हार्ट चक्रा को हील करने में, वो डिसीजन लेने में, वो लोगों को छोड़ने में, उस सिचुएशन को छोड़ने में, उस जगह को छोड़ने में आपकी मदद करने वाले हैं और आपको इस एंग्जाइटी के टाइम पे जो हेल्प करेंगे। तो आप आर्कएंजल रफाएल को बुला सकते हैं और उनसे प्रेयर कर सकते हैं। डियर आर्कएंजल रफाएल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर। आप अपने पावर में वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लिसन टू माई इंट्यूशन, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। ये आप खुद उनको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी एनर्जीज़ मुझे यही नज़र आ रही थी जैसे मैं शुरू से कह रही थी, और आर्कएंजल रफाएल भी यही कह रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि साईं हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं साईं इस हफ्ते के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस हैं। ले लेते हैं साईं का नाम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, आपके लिए है शिवन शक्ति, तो बैलेंस करके चले। दिस इज़ व्हाट आपको साईं बता रहे हैं। ओके, बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज इन योर बॉडी। मतलब ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस बना के चलना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा पोलाइट भी नहीं होना है और ज़्यादा ओवर एग्रेशन में भी नहीं आना है। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस बना के चलना है, यही आपसे साईं गाइडेंस दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, इसे मेंटेन करके चलें बिल्कुल। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम साईं फॉर यू। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। पाइल नंबर 1, आपको अपना कैसे ध्यान रखना है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर मतलब आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है जिससे कि आपका माइंड, बॉडी, सोल जो तीनों है वो बिल्कुल बैलेंस में रहे। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आया है एरोमाथेरेपी। वाओ, तो एरोमाथेरेपी लेना है तो आपको क्या करना है, बस इंसेंस स्टिक्स या फिर आप कपूर जला सकते हैं या फिर आप धूप जला सकते हैं, सेज जला सकते हैं, जो भी है आपको जो भी ऐसा लगता है, या फिर आपके पास डिफ्यूज़र है आप वो कर सकते हैं और बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपको बहुत और बहुत पीस मिलने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड फॉर यू from the universe, from the divine, okay, or whatever energy that you trust in. All right, so I hope यहाँ तक कि आपके मैसेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं अपना कैमरा डाउन और देख लेते हैं आपकी वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो आप पूछना चाहते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। ओके, आप अपना क्वेश्चन जल्दी से सोच लीजिए, तब तक मैं कर लेती हूँ अपना कैमरा डाउन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पाइल नंबर 1 ले लेते हैं, प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 8, तो आंसर इस टाइम पे आपके लिए 5 6 7 8 है। राइट, तो आपके लिए आ रहा है आंसर इस टाइम पे नो। अब इसका क्लैरिफिकेशन भी है
कि आपको कहा जा रहा है यू आर नॉट रेडी। ये नो इसलिए आया है क्योंकि आपके लिए यही आंसर है, यू आर नॉट रेडी। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर आ रहा है इस टाइम पे नो, और आपसे कहा जा रहा है ये नो हमने आपको इसलिए बोला है कि आप रेडी नहीं हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने जो पूछा है। ओके, तो आपको रेडी होना है, कोई क्वालिफ़िकेशन लेनी है, कोई स्किल्स आपको अपग्रेड करना है या कोई मेजर डिसीजन लेना है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें पहले, उसके बाद ही आप ये डिसीजन लें। ओके, तो ये आपको गाइड किया जा रहा है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको परमात्मा से एक ही बात बोलनी है, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। बस यही बोलना है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फाइल नंबर 1, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर नो आया है, लेकिन हे परमात्मा मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नो इसलिए आया है क्योंकि आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। ओके, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। इफ़ इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की ये रीडिंग है आपके लिए, आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है। हम देखेंगे कि हम आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक, सेंटर ऑफ द मीन्स मिडल ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है। तो आप लोगों ने चूज़ किया है मून स्टोन। ओके, और या फिर आपका ये मैसेज, मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। इसका मतलब ये है कि आपसे यूनिवर्स, एंजल्स यही बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी विश मांगा है ज़रूर आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में आपको ये कहा जा रहा है आप विश तो कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर आपको काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना है। कोई बात अगर कोई बता रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसको अपने ऊपर हावी होने ना दें, बल्कि आप उस पर काम ज़रूर करें। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2। तो चलिए हम ले लेते हैं प्रभु का नाम। इस जगह को हमने पाइल नंबर 1 के टाइम पे ही क्लींस कर लिया था। ओके, ऑल्दो मैं पहले ही इसकी क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे आज ज़रूरत लगी, तो मुझे लगा कि चलिए मैं रीडिंग के पहले एक बार और देख लेती हूँ और क्लींजिंग कर लेती हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी क्लीन इट, तो फॉर यू इट्स टोटली रेडी। हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जंप करने वाले हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, कह लीजिए मेरे साथ ओम नमः शिवाय। आप भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ की, सो दैट कि आपको उनकी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ट्रू गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। कैसे होने वाला है उनका ये आने वाला वीक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो है मन में ना बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के। ओके, शफलिंग के टाइम पे ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लाइफ से। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे ही क्वेश्चंस हैं पाइल नंबर 2 के पास। ओके, जल्दबाजी जो होती है वो कभी भी ठीक नहीं होती है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ये मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है आपका। साथ में हमारे न्यू डेक, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए। मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवा लिया था और आज ही आप लोगों के लिए ये जैसे आपकी ही रीडिंग करनी थी, और ये ब्यूटीफुल से डेक जो है वो मेरे पास आ गए हैं। बहुत ब्यूटीफुली ये शफल हो रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी लग रही है जब से ये डेक मेरे पास आया है। ओके, ऑल्दो आई लव ऑल माई डेक्स, तो ये न्यू एडिशन की मैं वेलकम कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग करके। ओके, वन मोर टाइम,
कैसे होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए ये वीक। स्टक है, एनर्जी स्टक है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। और साथ में अभी आप सब जानते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि फुल मून था, तो हम मदर मून से भी पूछना चाहेंगे कि आपकी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो हम मोनोलॉजी ओरेकल डेक से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, फॉर दिस वीक क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लो कर रहा है, बहुत इमोशनल है आप लोग। पाइल नंबर 2 बहुत प्यार करते हैं, जिसे जान दे देते हैं उनके लिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 3 मैसेजेस क्या है मदर मून से। चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, थोड़ा सा कैमरा डाउन कर लेती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि कैसे होने वाली है आपकी एनर्जी। ओके, स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, आपको अपनी सारी चीज़ें जो है उसको स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को लिख के रखने की ज़रूरत है, लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। चेक लिस्ट बनाइए आप अपना, है ना। ये अगर आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ओके, लेकिन आपके पास बहुत सारे विशेस हो सकते हैं। कभी भी विशेस की कोई लिमिट्स नहीं होती है कि इतने ही विश आप मांगे, उतने ही विश आप मांगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या चीज़ आपको पहले चाहिए, किस चीज़ पे आपको पहले काम करना है, किस चीज़ के लिए आपको प्रेयर करना है, पहले प्रेयर करना है। ओके, और यही आपकी ना की है टूवर्ड्स योर सक्सेस। अगर पाइल नंबर 2 अगर आपको ये मैसेज मिला है तो आपके लिए यही है कि हर चीज़ को लिखें, प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, एकदम बिखेर के मत रखें। ओके, लिख के रखें कि भाई इतने टाइम में ये काम करना है, उतने टाइम में वो काम करना है। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी इस हफ्ते बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, तभी आप फोकस्ड रहेंगे। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक का ही अगर ऐसा आ गया है तो आप आज देख रहे हैं ये वीडियो, आप पहले ही बना के रख लीजिए कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये काम करना है, या यहाँ जाना है, ये लाना है, या इवन घर का अगर राशन भी आपको डालना है तो उस चीज़ के लिए अभी आप लिख के रखें। ओके, एक प्लान करके चलने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट गाइडेंस दैट आई कैन सी टुवर्ड्स योर एनर्जी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपने दोस्तों से आप मिल सकते हैं, और अगर आपकी एनर्जी जैसी भी चल रही है अभी, आपकी एनर्जी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने जो हैं वो आपको खुश करने में अपनी पूरी जान लगा देने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, बहुत सारा ब्यूटिफुल टाइम आपके हो सकता है ऑफिस में, ऐसा कोई ना कोई इवेंट हो, या कोई ना कोई अवार्ड सेरेमनी हो, या समथिंग दैट इज़ देयर कि आप लोगों से मिल रहे हैं। आप जिस भी मूड में है ना, वो सब कुछ आप भूलने वाले हैं, क्योंकि ब्यूटिफुल पीपल आर अराउंड यू। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे आप किसी कम एज के हों, चाहे वो आपसे बड़े एज के हो, चाहे वो आपके हम उम्र हो। तो यहाँ पे मुझे मनी भी बहुत आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी मीटिंग्स हैं वहाँ से ना आउटकम बहुत अच्छा आने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस, कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो बहुत अच्छा जाने वाला है। पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मून स्टोन से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इमोशंस जो है उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। इमोशंस को ज़्यादा हाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि भाई इसके बाद क्या करना है। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो सकता है वो आपकी कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसकी वजह से हो, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो भी है। अगर या फिर आपकी आपके अंडर जो काम करते हैं वो लोग ऐसे हों, तो वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आपको सोचना है, समझना है, और देखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है जब आप हर चीज़ को लिख के रखेंगे और उसको एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे लाइफ में। ओके, आगे देख लेते हैं कि मिडल ऑफ द वीक आपके लिए कैसे होने वाला है। पाइल नंबर 1,
ऑलराइट, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एंजल्स हैं, तो सारी वो चीज़ें जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है ना, आप अपने हाथों से उसे कट करने वाले हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल, आप उनसे ज़रूर हेल्प लीजिएगा। ओके, ऑलरेडी ही इज़ देयर विद अस, ये हमारे पास ऑलरेडी हैं, आज हमने रखा ही हुआ है इन्हें यहाँ पे। ओके, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि वो पावरफुल स्वॉर्ड आपके हाथ में आने वाला है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, लोगों से आप जब मिलें तो कोई भी ऐसे कटु शब्द ना बोलें, और अगर कोई ऐसा कुछ बोलते हैं ना तो अपने प्यार से, जितने प्यारे हैं आप, ऑलरेडी इतने इमोशनल बंदे हैं, आप बहुत प्यार से बात करते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, तो वैसे ही जो वो आपका नेचर है ना, उसी तरह से उस बात को काटना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर आपको दिखाई जो दे रहा है ना, और समवेयर ना मुझे ये भी लगता है कि आपको आर्कएंजल माइकल से अपनी कामयाबी जो आपको मिलने वाली, बहुत पैसा आपको मिलने वाला है, बहुत सारा लोग आपको प्यार करने वाले हैं, आप नोटिस होने वाले हैं, उससे जेलस पीपल भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको शील्ड करने की, अपने आप को शील्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इन द मिडल ऑफ द वीक। ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। आगे देख लेते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं आपसे। टैरो आपसे ये बता रही हैं दी स्टार, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कोई भी चीज़, तो वो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी पूरी होने वाली है। टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक आपको वो स्ट्रेंथ मिलने वाला है, किसी बहुत ही प्यारे लव्ड वन का आपको साथ मिलने वाला है, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो आपके कोई भी आपका हो सकता है बच्चा हो, कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होने वाले हैं, चमकने वाले हैं टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक। सो आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जा सकता है, हो सकता है आपके लिए काफ़ी सारी तालियां बज सकती है। ओके, पाइल नंबर 2 टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक। आगे क्या आ रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये आपके लिए भी आ रहा है, यही सेम चीज़ आया था पाइल नंबर 1 के लिए, तो हो सकता है आपने पाइल नंबर 1 भी देखा हो रीडिंग, तो आपके लिए ये फिर से बताया जा रहा है, जैसा भी हो ना, जैसे भी लोग हों, जेलस हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से आपसे बोल रहे हैं, तो आपको सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है, प्यार से हैंडल करिएगा। देखिए, आज ही मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि एंगर जो है ना, वो एंगर किस वजह से आता है, किसी ने कुछ बोला आपको, आपने चूज़ किया है, ये आपके वजह से वो एंगर जो है वो आपको आया है, आपने चूज़ किया है, उसका रिएक्शन आप गुस्से से देंगे, है ना। तो एंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्दो वो एक इमोशंस है, मैं कभी भी सही या गलत नहीं बोलती, कई बार हम गुस्से में भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। ओके, मेरे लिए ना तो एंगर गलत है और ना ही वो सही है, वो एक इमोशन है, ओके, जो कि आता ही आता है, उस पर आप कितने देर तक रहते हैं। ओके, माइंडफुलनेस से काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सो प्लीज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, वॉट एवर द सिचुएशन विल बी देयर। हो सकता है काम में स्टक हो जाए, हर काम आपसे करवाया जा रहा है और उसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपको इतना ब्यूटीफुल आपके लिए कार्ड आया है कि भाई स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं, हर कोई देखने वाला है। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, आर्कएंजल माइकल का ज़रूर हेल्प लें आप। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये है। ओके, चलिए देख लेते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। वाओ, डोर टू रोमांस आ रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सारा प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो अगर किसी के साथ भी अगर आपकी अभी ऐसी है कि बातचीत बंद हो गई थी, बात नहीं हो रही थी, या फैमिली में भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या आपके पार्टनर के लिए ही ये है, लेकिन हाँ, समवेयर मुझे लगता है कि ये रोमांस है, तो भाई रोमांस तो अपने पार्टनर के साथ ही होता है, तो रोमांस आपके लव्ड वन के साथ ही होता है। तो यहाँ पे मेरे को डोर टू रोमांस बहुत ज़्यादा प्यार आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, और उसे बिल्कुल ना प्यार को भी कैद कर दिया गया है कि हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो है आप लोग दोनों बहुत साथ में रहने वाले हैं, बहुत लवली टाइम आप लोग साथ में बिताने वाले हैं। अगर काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है या कोई बाहर है, तो वो आपके पार्टनर अगर बाहर हैं तो वो वापस आने वाले हैं, और आप दोनों बहुत लवली टाइम एक दूसरे के साथ निकालने वाले हैं। तो ऐसे रोमांटिक सा आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक होने वाला है। द मून, ओके,
यहाँ पे दी स्टार है और यहाँ पे द मून है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इतने इमोशनल फिर से हो जाएंगे, तो भाई पाइल नंबर 2 थोड़ा ध्यान रखें। ओके, अगर आपके पार्टनर को फिर से काम के लिए वापस जाना है या आपको कहीं मूव होना है तो ओवर अटैच ना हो किसी भी चीज़ से। ऑलराइट, अपने आप को लोनली ना समझें, कहीं ना कहीं आप लोनली समझेंगे अगर आप अकेली भी हैं। ओके, तो उस लोनलीनेस को ना अलोननेस आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है कि आप अपने आप को और नर्चर कर सकें और आगे बढ़ सकें। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड अलोननेस। ओके, तो वो हम चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो आपको चूज़ करना है। तो आप ये मून की एनर्जी जो है आप मदर मून से अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके रखिएगा। ये भी मैं आपसे कह रही हूँ, मदर मून से आप ज़रूर कनेक्ट होइएगा। एंड जितना हो सके मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि अपने किसी भी चीज़ की ना एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखिएगा, अपने आप को बैलेंस बना के रखिएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, बहुत इमोशनल हैं आप लोग। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो ये आपके लिए जो कार्ड आया है ना इसके साथ ही ये अटैच होके आ रहा है। तो मदर मून आपको पहले ही बता रही है कि मेडिटेट करो, मेडिटेट करके अपने आप से जुड़ो, इससे आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको जो डार्कनेस है ना वो हट जाएगी और इस तरह से वो जो मून आप क्लियर मून देख सकते हैं, आपका हार्ट ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाएल आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि ये एक गाइडेंस है, आप अपने डॉक्टर की जो मेडिसिन है उसे आप कंटिन्यू करें और साथ में आर्कएंजल रफाएल की अगर आप हेल्प लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं आर्कएंजल रफाएल, आपको बता रहे हैं चेंज फिजिशियंस। अगर बहुत टाइम से एक फिजिशियन है और वो उनकी दवाई अगर आपको सूट नहीं कर रही है या एक ही तरह की आप मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी या होम्योपैथी, तो आप हो सकता है और दूसरा आप देख सकते हैं किसी और डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। ओके, एंड साथ में आर्कएंजल रफाएल के आप हेल्प लीजिए कि मुझे करेक्ट फिजिशियन के पास भेजें जो कि मुझे मेरे हेल्थ की जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर देख सके और मैं इस इश्यू से बिल्कुल फ्री हो जाऊं। तो आप आर्कएंजल रफाएल की हेल्प ले सकते हैं। देख लेते हैं कि साईं हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए ले लीजिए नाम साईं का, बोल लीजिए ओम साईं राम, ओम साईं राम। पाइल नंबर 2 के लिए साईं क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। ओके, ये कार्ड ही बाहर आना चाह रहा है। तो आपके लिए है मास्टर्स विल। जो भी हो रहा है ये सारा, जिसे भी आप मानते हैं ना, उस परमात्मा के, उस गुरु के, उस पावर के मर्जी से हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी रची हुई है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बल्कि आप उनसे शक्ति मांगे कि आप अच्छे से इस जिस भी आप सिचुएशन में है ना, इससे आप बाहर निकल के आ जाएं। यही आपको उनसे प्रार्थना करनी है, यही आपको मांगना है। आगे देख लेते हैं कि आपको अपने आप को कैसे नर्चर करना है सो दैट कि आपके माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ जो है वो पीस में रह सके। How do you need to nurture yourself this week? Pile number 2. प्लान अ वेकेशन, यस, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन प्लान अ वेकेशन एज आई कैन सी अ डोर टू रोमांस ओवर हियर। ओके, और स्टार्टिंग में ही हमारे लिए एक और कार्ड आ गया था, वो था 10 ऑफ कॉइन्स। तो ये वेकेशन जो है हो सकता है आप ज़रूर अपने किसी न किसी लव्ड वन के साथ जा सकते हैं या फिर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। और ये ना आपको कहीं ना कहीं मनी गेन भी देने वाला है ये ट्रैवलिंग। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो ट्रैवलिंग तो ज़रूर है एंड ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप वेकेशन ले लें और अपने आप को रिलैक्स करें। ओके, पाइल नंबर 2, और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है जो जितने भी गाइडेंस आपको मिले हैं। ओके, तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से सोच लीजिए पाइल नंबर 2। ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा ना बनाते हुए हम आप देख लेते हैं कि आपके लिए क्या वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं परमात्मा आपको, क्या आंसर है आपके लिए। पाइल नंबर 2 हम ले लेते हैं फिर से प्रभु का नाम। 6, नंबर 6 तो है भाई
जैकपॉट, तो आपके लिए आ रहा है जैकपॉट। तो मनी गेन तो जैसे 10 ऑफ पॉइंट से ही हमें पता चल गया था, तो आपकी तो भाई लॉटरी निकल सकती है, बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट हो सकता है, या फिर डोर टू रोमांस में रोमांस का आपके लिए जैकपॉट निकल सकता है। सो येस, दिस इज़ गना बी, दिस इज़ योर आंसर। जो भी आपने क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर आ रहा है जैकपॉट। तो हैप्पी हो जाइए पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर लिखिएगा कि आई ट्रस्ट यू, परमात्मा को आप ज़रूर लिखें, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, आई सरेंडर। ओके, सो आई हमेशा याद रखिए कि आपको थैंकफुल भी होना है, आपको सरेंडर भी करना है, ओके, और लव यू भी बोलना है परमात्मा को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिसे भी आप मानते हैं। उन्हें प्यार जितना आप देंगे, रिस्पेक्ट जितना देंगे, उतना ही 10 गुना नहीं 1000 गुना करके वो आपको वापस करेंगे। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। ओके, कीप सपोर्टिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। Thank you. I will see you in the next video. Bye bye for today. Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? पाइल नंबर 3। आई एम श्योर आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसे जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी न्यू टैरो डेक आया है और उससे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स भी होंगे और साथ में हम वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ भी देखने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए आया था यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड, और साथ में आपने चूज़ किया था एमेथिस्ट। एमेथिस्ट मतलब कनेक्शन टू द ऑलमाइटी, टू द यूनिवर्स, टू दैट डिवाइन पावर। इनके साथ कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम किसी स्टोन को मानते हैं वो है एमेथिस्ट एंड देन है लैपिस लज़ूली। तो ये दोनों स्टोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन हो चुका है एंड साथ में आपको जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है, प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाएं। ओके, आप खुद इतने ज़्यादा आप हर चीज़ों का एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो डाउट मत करें अपने आप पे। ओके, एंड कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ काम करें कि हर इंसान आपकी वैल्यू करे। ओके, अंदर अंदर मत रखें, लोगों के साथ नॉलेज स्प्रेड करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें जो कि आप नहीं कर पाते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। चलिए थोड़ा सा रखते हैं कैमरा पीछे, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लेके प्रभु का नाम। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के और हम लेंगे भोलेनाथ का नाम। ओके, इनकी एनर्जीज़ भी यहाँ हैं, साईं भी है, एंजल्स भी हैं, मास्टर मदीन भी है, सब हैं आज हमारे साथ। ओके, ये सारे स्टैचूज़ जो आप देख रहे हैं ना एंड क्रिस्टल्स आपने देखे, ये सब आपको हमारे वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे। आप इवन हमारे सेल्स टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी, थ्रू दिस ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर, एंड इवन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसे जाने वाला है। Alright, pile number 3. Okay, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. बहुत डल एनर्जी लग रही है, थके हुए हैं आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है ठंड है इसकी वजह से नींद विंद बहुत आ रही है आप लोगों को। मुझे यही लग रहा है कि रेस्टलेस हो रहे हैं पूरे टाइम, नींद पूरी नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है ना। पाइल नंबर 3 कुछ ऐसा है। अगर रेजोनेट करती है ना मेरी सारी साइकिक रीडिंग तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। ओके, चलिए कल संडे है, रेस्ट करें संडे को। फ्राइडे सैटरडे संडे था, तभी भी घर में बहुत काम हो गया लगता है। ओके, देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक कैसे होने वाला है। थोड़ा कैमरा डाउन कर लेते हैं, लगता है पाइल नंबर 3 शायद तब आप अच्छे से कार्ड्स को देख पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग, टैरो क्या बता रहे हैं। ये है वो ब्यूटीफुल सा डेक जो मैं आपको बता रही थी। दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल एडिशन टू माय कलेक्शन। ओके, और आज मॉर्निंग में ही आया। ओके, मैंने कब से इसको ऑर्डर किया हुआ था और तो बहुत जल्दी आ गया, ये डिलीवर हो गया। चलिए देख लेते हैं, मुझे पता नहीं था कि आज ही आ जाएगा। सो
ओके ओके, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं कार्ड्स, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक बार और शफल करना चाहिए। चलिए एक बार और शफल कर लेते हैं पाइल नंबर 3। ये पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, द ट्रू गाइडेंस फॉर देम एंजल्स, माय यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प द करेक्ट रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 3। चलिए हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। Starting of the week, middle of the week and towards the end of the week। और जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी अभी न्यू दिस फुल मून गया है ना, तो फुल मून के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि लूनार इक्लिप्स था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो देख लेते हैं कि मदर मून आपसे क्या बताना चाह रही है। ओके, चलिए मदर मून क्या बताना चाह रही हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है या क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, ठीक है, यहाँ से भी हम 3 कार्ड्स लेने वाले हैं आपके लिए, और 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सोच के रखिएगा, क्योंकि लास्ट पे हम करेंगे डाइस रीडिंग। तो चलिए अभी पहले इन्हीं कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऐड ऑन करेंगे बाकी ओरेकल डेक्स। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस। तो यहाँ पे 100% अगर कोई ऐसा है जो कि गुड लव पार्टनर ढूंढ रहा है, तो यस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप मिलने वाले हैं किसी से। बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया आपने, ड्यू टू योर अगर आप पहले ही रिलेशनशिप में हैं, आप लोग नहीं मिल पाए थे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आप लोग मिलने वाले हैं। एक नए तरीके से आप लोगों का प्यार जो है वो वापस स्टार्ट होने वाला है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। एक न्यू रिलेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही कोई केयरिंग पर्सन आपके लाइफ में, अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है और ये चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही, तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक केयरिंग कनेक्शन आपके लिए ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। देख लेते हैं टैरो क्या बता रहे हैं आपको। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स अमेजिंग। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ओके, देखिए आपके लिए 2 हाथ 2 पैर कम पड़ रहे हैं कि आप खुशी मना सके। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। सो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कोई खुशी मिलने वाली है आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई जैकपॉट लग रही है आपकी। ओके, पैसे की आपकी कमाई हो रही है, कहीं से कुछ तो है। ओके, तो जो कि यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आने वाला है, जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। आप फुल समाएंगे। ओके, देख लेते हैं मदर मून क्या कह रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, तो समवेयर हियर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप अभी हैं ना, तो ये देख रहे हैं कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान भी बहुत बार बहुत परीक्षा लेते हैं आपसे। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो एक्चुअली चेक कर रहे हैं, मैं नहीं दूंगा ये चीज़, इसको अगर मैं नहीं दूंगा जो ये मुझसे मांग रहा है, ये जो मुझसे मांग रही है, तो क्या ये मुझे फिर से मेरी प्रेयर करती है, या फिर ये मेरा प्रेयर करे मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपकी टेस्ट की जाती है, आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ये सारी सिचुएशन जो है ना, वो सब परमात्मा का जो है वो आपके लिए एक टेस्ट चल रहा है, आपको पास होना है। ओके, पाइल नंबर 3 आपको पास होना है। अपने पेशेंस को बना के रखें, और आपको पहले ही उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारी एग्ज़ाम ले रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम उसमें पास होती हो या नहीं, या होते हो या नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए मदर मून ने आपको गाइडेंस दे दिया है पहले, तो घबराए ना बिल्कुल भी। ओके, पाइल नंबर 3 कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, दी सन। तो येस, मिडल ऑफ द वीक जैसे मैंने बताया, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी आया था, तो इतनी सारी लाइट आपकी लाइफ में आने वाला है, सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है,
बहुत सारे ब्यूटीफुल डिसीजंस होने वाले हैं, बहुत सारा लक आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ योर गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग, रिजल्ट, कुछ भी आपने सोचा हुआ है ना, वो मिडल ऑफ द वीक में आपका ज़रूर होने वाला है। पाइल नंबर 3, ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आपके लिए है एस ऑफ पॉइंट्स। यहाँ तो पैसे ही पैसे मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे 100% यही नज़र आ रहा है कि आपके पास ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कि मनी की ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, टेक केयर ऑफ प्लांट्स, और हो सके तो परमात्मा को ज़रूर वाइट कलर के फ्लावर आप ज़रूर ऑफर करें। दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट यू विद दिस कार्ड। और साथ में आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपको अगर मनी का कोई भी टेंशन चल रहा था ना, कोई कोर्स करना है, कहीं जाना है, या किसी चीज़ के लिए मनी की कमी हो रही थी ना, सडन वो मनी आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आने वाला है। मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क, और मे बी विद द हेल्प ऑफ योर ओन फादर और a fatherly figure. This is what I can see from these cards. Okay, so आगे देख लेते हैं। show the world the real you, आपको दिखाने की ज़रूरत है what you are. ओके, छुपा के मत रखिए, बोलिए, एक्सप्रेस करिए जैसे आपके लिए नो डाउट मदर मून कितने अच्छे से आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपके लिए जो मैसेज आया था, यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड, तो यहाँ पे आपके लिए ये सेकेंड टाइम आ रहा है पाइल नंबर 3। सो प्लीज़ वेक अप, एंड ये मिडल ऑफ द वीक विल बी द best time to express yourself, to tell the world, to express your knowledge। और हो सकता है आप एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, सोशल मीडिया में आएँ, और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, और मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने ऑफिस में, अपने घर में, आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप इसको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे क्या लाइकिंग्स हैं आपके, क्या डिसलाइक्स हैं आपके, क्या आप चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, क्या नॉलेज आप देना चाहते हैं, आप बेसिकली क्या है, ये आप बता पाएंगे ओवर हियर। ओके, आगे देख लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रहा है। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो पाइल नंबर 3 आप बिल्कुल खुश हो जाइए। देखिए यहाँ पे नंबर 6 भी आ रहा है, 4 + 2 = 6। तो यस, पैसे तो बहुत आने वाले हैं। कोई अगर आप खुद ही गर्ल हैं तो आप कमाने वाले हैं भाई, आपका बिजनेस है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है ना, आपको रिटर्न उसका मिलने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी कोई ना कोई फीमेल फिगर की तरफ से आपके पास मनी ज़रूर आने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो हो सकता है मम्मी हो सकता है आपका पार्टनर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आपकी बॉस हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई अवार्ड्स, कोई ना कोई मनी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट पे, या फिर ऐसी कोई शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है जो कि लेडीज़ प्रोडक्ट से डील करता है, तो ज़रूर मुझे यहाँ पे वहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट होता हुआ मनी वाइज आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ऑल्दो आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे, सोच समझ के डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड। मुझे दिख रहा है कि आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड इवन आपने ईगल जैसे बर्ड को भी आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। यू हैव दैट पावर। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो ऐसा आपकी एनर्जी रहने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ऐसा कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसा कोई रिलेशनशिप है, आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं, चाहे वो आपकी डॉटर के साथ हो, आपके लव्ड वन के साथ हो, या फिर अपने ऑफिस में हो, या खुद के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 3 आपके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि साथ में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, यहाँ पे मनी है, वुमेन ऑफ कॉइन आ गया, सन आ गया है, एस ऑफ कॉइन्स आ गए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है पाइल नंबर 3 आपके लिए। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है तो इमोशंस आर रनिंग हाई, तो यहाँ पे यस, इमोशन का ही कार्ड आया है, नो डाउट, ये दोनों के साथ आया है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको। हो सकता है आपके बच्चे या आपके घर में कोई ऐसा हो जो कि कहीं बाहर जाना चाहते हो, या फिर कहीं दूर आपसे जाएँ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जिससे थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझको नहीं जाना चाहिए था, या फिर एनीथिंग लाइक दैट। ओके, इमोशनली आप कहीं ना कहीं वीक हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आगे देख लेते हैं आपके लिए कि साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाइल आपको हेल्थ की क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ओके, सो हम हेल्थ गाइडेंस पहले देखेंगे आपके लिए। ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे फिर बता देती हूँ, हर रीडिंग में मैं जैसे बताती हूँ कि ये एक गाइडेंस है आर्कएंजल रफाइल की, और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ हीलिंग। ओके, किसी भी तरह की हीलिंग, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड हो, ओके, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, किसी भी तरह से तो आप आर्कएंजल रफाइल की हेल्प ले सकते हैं। ओके, और एक अच्छी सी गाइडेंस वो आपको दे देते हैं, और जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं उसको आपको ज़रूर कंटिन्यू करना है। ओके, आर्कएंजल रफाइल, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाई नंबर 3? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर देम? ओके, सो he's already given us a card and that is इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ प्लांट्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको प्लांट्स का ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी मुझे वैसे ही कुछ एनर्जी नज़र आई थी, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड ऑल। सो यू कैन टेक केयर ऑफ़ प्लांट्स, यू कैन हैव अ वॉक। ओके, तो यहाँ पे आप आर्कएंजल रफाइल को थैंक यू बोल सकते हैं, इन्हें छोटा सा एक प्रेयर कर सकते हैं। डियर आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर योर कंफर्टिंग रीअश्योरेंस अबाउट दिस सिचुएशन, कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। तो आपकी जैसी भी हेल्थ है, आर्कएंजल रफाइल आपको बता रहे हैं कि इस हफ्ते आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने वाला है। चलिए अब साईं से पूछ लेते हैं कि आपके लिए कैसे जाने वाला है ये वीक। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। चलिए देख लेते हैं साईं क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओम साईं राम, ओम साईं राम। Okay. Book of Life. Life may have a few bad chapters, but hope of good ones is bound to follow. ओके, तो यही बता रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बुक ऑफ लाइफ तो यही होता है कि हर चैप्टर, बुक के हर चैप्टर जो हैं वो ख़राब नहीं होते, गलत नहीं होते। हम बचपन में पढ़ते थे तो ऐसा होता था ना, ये चैप्टर पसंद नहीं आया हमें, तो क्या करते थे हम, वो चैप्टर छोड़ देते थे, उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स हम पढ़ लेते थे और बाकी चैप्टर्स पे हम ध्यान देते थे कि अगर इसमें से आएगा तो मैं स्कोर कर लूँगा, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि अगर कोई भी बैड चैप्टर्स आ रहा है, होप जो है, एक होप आप रखें, साईं पे भरोसा करें। अगर साईं को नहीं मानते हैं, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, जिसे भी आप मानते हैं उसके ऊपर आप भरोसा रखें, और गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल आ जाएगी जहां आपने सरेंडर कर दिया। प्लीज़ सरेंडर, आपको जल्दी से लिखना है कि इस कमेंट सेक्शन में, आई सरेंडर माई सेल्फ, आई ट्रस्ट यू माई ऑलमाइटी, आई ट्रस्ट यू माई परमात्मा, या आई ट्रस्ट यू माई डिवाइन यूनिवर्स, वॉट एवर यू फील लाइक। ओके, सो आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर माई सेल्फ, आपको यही बोलना है। पाइल नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, मतलब आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल क्या करना है आपको कि वो सब कुछ अलाइन रहे, बैलेंस रहे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए? माय एंजल्स, माय ऑलमाइटी, माय यूनिवर्स, प्लीज गिव द गाइडेंस। All my spirit guides and my ancestors, please help to get a card. Okay, नहीं, अभी ये काफ़ी सारे हैं। Okay, so यहाँ आ रहा है राइट ग्रेटिट्यूड लिस्ट। वाओ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट कंटेंट वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी उस लिस्ट को लिख सकते हैं। आई विल हील योर द लिस्ट दैट यू विल बी मेकिंग इट, आई विल ब्लेस इट, एंड डेफिनेटली उसके मिराकुलस आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो यू हैव टू जस्ट राइट दैट आई सरेंडर
सरेंडर माई सेल्फ एंड आपको अपनी वो सारी चीज़ें जो आप ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो आप ग्रैटिट्यूड दें। अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक जनरल बनाएं, वहाँ पे लिखें कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स करके आप उसमें लिखना शुरू करें। ओके, और मेरी नेक्स्ट वीडियो ही इसी टॉपिक पे है, ग्रैटिट्यूड के ऊपर, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। एंड इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तभी लाइक करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करती है, रीडिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप ऑन सपोर्टिंग, ओके। सो बिकॉज आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट एज आई कीप ऑन सपोर्टिंग यू ऑल बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़, ओके। सो चलिए अब वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए अपने लिए, और हम ले लेंगे प्रभु का नाम और शुरू करेंगे आपके लिए डाइज रीडिंग, ओके। देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आंसर आ रहा है। तो आपके लिए आ रहा है नंबर 3, और 3 हमें बताता है सेलिब्रेशन। सो ये रहा आपका आंसर। आई होप मैं आपको ठीक से दिखा पा रही हूँ। आपने डाइस देख ही लिया था, आपके लिए आया था नंबर 3, तो आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन। तो 100% सेलिब्रेशन आ रहा है। तो यस, हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए, और कहीं बात हो जाए, या फिर कोई प्रमोशन हो जाए, कोई पार्टी हो जाए, कोई इवेंट हो जाए। This is what I can see from this celebration. I hope you have liked the reading and you have got all the messages, and do let me know in the comment section. And that's all for today, file number 3. See you in the next video. Bye bye for today. Om Namah Shivaya. Namaskar.